हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम एक नया टॉपिक पढ़ रहे हैं। उससे पहले मैं कुछ ये सेंटेंसेस पढ़ूंगा, आप इन्हें ध्यान से सुने और समझें। रोहन इज़ अ यंग बॉय। रोहन एक युवा लड़का है। अगला है सेंटेंस, ही इज वेरी इंटेलिजेंट। वह, तो ये किसके लिए आया है? रोहन के लिए। ऊपर हमने रोहन का जिक्र किया है और अगले ही सेंटेंस में हमने रोहन की जगह ही का प्रयोग किया है। ही इज वेरी इंटेलिजेंट। वह बहुत बुद्धिमान है। उससे आगे है, He has a big bag. उसके पास एक बड़ा बैग है। अब यहाँ पे जो ही आया है वो फिर से रोहन के लिए आया है। इसका मतलब वैसे तो हम यहाँ रोहन का प्रयोग कर सकते हैं। सबसे पहले वाक्य में हमने जब रोहन का नाम लिया था, उसके बाद हम उसकी जगह पे कोई और शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे ही आया है, उसका मतलब है वह। यहाँ पे फिर से दोबारा ही आया है, ही हैज़ अ बिग बैग। उसके पास एक बड़ा बैग है। उसके बाद अगला सेंटेंस, इट इज मेड ऑफ लेदर। यह बना हुआ है। लेदर का मतलब, लेदर मतलब चमड़ा। यह चमड़े का बना हुआ है। अब रोहन चमड़े का नहीं बना हुआ है। ये इट जो आया है ना, वो असल में बैग के लिए आया है, क्योंकि इससे पहले हम बैग का जिक्र कर चुके हैं। तो अब बैग की जगह पे हमने इट का प्रयोग किया। इट का मतलब यह बना हुआ है, मेड ऑफ, बना हुआ है चमड़े का। तो यह चमड़े का बना हुआ है। उसके बाद अगला सेंटेंस देखते हैं, ही कीप्स ऑल हिज टॉयज इन इट। वह रखता है अपने टॉयज इन इट, इसमें। अब यहाँ ये ही आया है फिर से रोहन के लिए, हिज भी रोहन के लिए। यहाँ उसका मतलब है अपने। वह रखता है अपने, हिज माने अपने, खिलौने इन इट। इट किसके लिए आया फिर से? बैग के लिए। अब अगला सेंटेंस देखते हैं, द टॉयज इन द बैग बिलोंग टू हिम। खिलौने जो हैं उसके, जो बैग के अंदर हैं, वो संबंधित हैं या उसके हैं? किसके हैं? हिम, रोहन के। अब यहाँ हिम फिर से रोहन के लिए आया है। उसके बाद अगला सेंटेंस है, आई लाइक हिम। मैं पसंद करता हूँ उसे। किसको? रोहन को। अब यहाँ पे आई कौन है? ये भी एक ऐसा शब्द है जो किसी व्यक्ति के लिए आया है। वो हो सकता है या तो बोलने वाला, जैसे मैं हूँ तो ये मेरा नाम है। हो सकता है कि मैंने अपने जगह ये, या फिर इसको कह सकते हैं स्पीकर। स्पीकर का मतलब होता है बोलने वाला। जो भी बोलेगा उसके लिए ये आए माना जाएगा। अब जितने भी ऊपर हमारे पास ये शब्द आए हैं, रोहन, बैग, आए, ये जितने भी शब्द हैं उनकी जगह हमने कुछ दूसरे शब्द प्रयोग किए हैं। क्या क्या किए हैं मैं यहाँ पे लिखता हूँ। एक तो आया है ही, एक आया है हिज, एक आया है हिम, एक आया है इट, एक आए। ये जितने शब्द हैं ये हमने किसी और आदमी के लिए या वस्तु के लिए प्रयोग किए हैं। तो इससे आगे हम अब समझते हैं कि ये हैं क्या। इन सभी शब्दों को हम प्रोनाउन कहते हैं। अब प्रोनाउन में ये जो इतना शब्द है NO
NOUN, नाउन, ये तो हम पहले जिक्र कर चुके हैं, आपको इसके बारे में पता भी होगा, कुछ याद होगा। नाउन, नाउन होता क्या है? एक बार इसको दोबारा से मैंने नीचे बता दिया है कि नाउन क्या होता है। नाउन, नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और अ थिंग, किसी का नाम, किसका नाम? या तो व्यक्ति का नाम, पर्सन, प्लेस, किसी स्थान का नाम, या वस्तु का नाम, वो क्या होता है? नाउन। जैसे ऊपर हमारे पास रोहन एक व्यक्ति है, बैग एक वस्तु है, इनकी जगह पे आने वाले नाम क्या कहलाते हैं? प्रोनाउन। और रोहन और बैग नाउन है। अब मैं इसको एक बार दोबारा समझा देता हूं आपको, नाउन और प्रोनाउन में क्या संबंध है। हमारे पास कौन कौन से नाम थे? एक तो रोहन, एक बैग, ये दोनों क्या हैं? नाउन है। रोहन भी नाउन है और बैग भी नाउन है। अब रोहन के लिए हमने कौन से शब्द प्रयोग किए हैं? ही, हिज, हिम, ये आए हैं रोहन की जगह पे। हमने रोहन को का प्रयोग बार बार ना करके ऊपर वाले इन वाक्यों में हमने रोहन का प्रयोग ना करके ही, हिज, हिम का प्रयोग किया है। तो इन शब्दों को हम क्या कहते हैं? प्रोनाउन। ऐसे ही बैग भी एक नाउन है और इसकी जगह हमने प्रयोग किया है इट, तो इट भी क्या हुआ? एक प्रोनाउन हुआ। तो इसका मतलब हम अब प्रोनाउन के बारे में क्या बात कह सकते हैं? प्रोनाउन आर वर्ड्स, प्रोनाउन वो शब्द हैं जो प्रयोग किए जाते हैं, यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन्स। नाउन्स क्या होते हैं? वही व्यक्ति, स्थान और वस्तु के नाम। नाउन्स की जगह पे प्रयोग किए जाने वाले शब्द प्रोनाउन कहलाते हैं। अब ये टॉपिक का नाम आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। हम बात कर रहे थे प्रोनाउन के बारे में, और ये अब प्रोनाउन की परिभाषा हमारे पास हो गई है। प्रोनाउंस आर वर्ड्स यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन्स। नाउन्स की जगह पे प्रयोग किए जाने वाले शब्द प्रोनाउन कहलाते हैं।